अगर आप यूएई में जॉब करना चाहते हो और आपका एम्प्लॉयर वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा है तो आज का ये वीडियो आपको एक सीरियस लीगल प्रॉब्लम से बचा सकता है। बहुत से लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनको सही प्रोसेस पता ही नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमल है और मैं हूँ एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। इस ब्लिस यूनिवर्सल चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट वीज़ा इन्फॉर्मेशन, वीज़ा रिलेटेड न्यूज़, जेन्युइन जॉब अपडेट्स और साथ ही कैंडिडेट्स के रियल क्वेरीज एंड डाउट्स को प्रैक्टिकल और लीगली करेक्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम आपको वेरीफाइड, क्लियर और ग्राउंड लेवल गाइडेंस देते हैं ताकि आप यूएई और गल्फ कंट्रीज में सेफ और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सके। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डायरेक्टली चलते हैं। बहुत से लोग यूएई में सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं क्योंकि उनको वीज़ा कैंसिलेशन का प्रॉपर और लीगल प्रोसेस पता ही नहीं होता है। न्यू जॉब का ऑफर रेडी होता है लेकिन करंट एम्प्लॉयर बोल देता है अभी वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, रुक जाओ बाद में देखेंगे, और यहीं से टेंशन, फियर और कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लीगली और क्लियरली बताऊंगी यूएई में जॉब सेफ और लीगल तरीके से कैसे चेंज करें, वीज़ा कैंसिलेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, और अगर एम्प्लॉयर कोऑपरेट ना करे तो बिना फाइट, बिना पैनिक, बिना रिस्क आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके वीज़ा, करियर और फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सो ये स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, न्यू कंपनी को नोटिस पीरियड क्लियरली इन्फॉर्म करें। जैसे ही आपको न्यू एम्प्लॉयर से ऑफर लेटर मिले सबसे पहले उनको क्लियरली बताइए कि आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना है। यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सब नॉर्मल केसेस में 1 मंथ नोटिस पीरियड मैंडेटरी है, चाहे आप प्रोबेशन पर हो या आपने 1 ईयर्स 2 ईयर्स से ज्यादा काम किया है। इसलिए इंश्योर करिए कि न्यू कंपनी आपकी ज्वाइनिंग डेट नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही रखे। यह आपको लीगली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। स्टेप नंबर 2, रेजिग्नेशन हमेशा प्रॉपर तरह से सबमिट करें। ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी सिर्फ वर्बली रिजाइन मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पर डिपेंड मत कीजिए। आपको रेजिग्नेशन ऑफिशियल ईमेल के थ्रू सबमिट करनी होगी। ईमेल भेजिए अपने डायरेक्ट मैनेजर को अपनी ऑफिशियल कंपनी ईमेल आईडी से। अगर आपके पास कंपनी ईमेल आईडी नहीं है तो आपके पर्सनल ईमेल आईडी, आपके नेम से रिलेटेड आपका पर्सनल ईमेल आईडी से ईमेल कीजिए। ईमेल में क्लियरली मेंशन होना चाहिए आप रिजाइन कर रहे हो, आप 1 मंथ नोटिस सर्व कर रहे हो, आपका एग्जैक्ट लास्ट वर्किंग डे क्या होगा, वीज़ा कैंसिलेशन और एंड ऑफ सर्विस सेटलमेंट का रिक्वेस्ट। ये ईमेल आपका लीगल प्रूफ होता है। याद रखिए, नो ईमेल इज इक्वल टू नो प्रोटेक्शन, सो ईमेल इज मस्ट। स्टेप नंबर 3, नोटिस पीरियड प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट करें। नोटिस पीरियड के दौरान नॉर्मल तरीके से काम करिए, प्रोफेशनल रहिए, कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉयर लीगली बाउंड होता है आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैंसिल करने के लिए, आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स प्रोसेस करने के लिए, और सब स्मूथ हो जाता है परफेक्ट। लेकिन अगर कंपनी डिले करे, इग्नोर करे या एक्सक्यूजेस देने लगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 4, मोहरे को कांटेक्ट करें, नो पैनिक। अगर नोटिस पीरियड के बाद भी वीज़ा कैंसिल नहीं होता है तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन MOHRE। आप उनकी ऑफिशियल हेल्पलाइन पर लेबर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। मोहरे आपसे ये डिटेल्स मांगेगा, रेजिग्नेशन डेट, रेजिग्नेशन ईमेल का प्रूफ, कंपनी डिटेल्स और आपका लास्ट वर्किंग डे। इसके बाद MOHRE ऑफिशियली एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेगा। नॉर्मली कंपनी को 48 आवर्स के अंदर रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। इस टाइम में उनको रिस्पॉन्स 100% करना होता है। स्टेप नंबर 5, कंप्लेन जल्दी विड्रॉ मत कीजिए। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। कंप्लेन रजिस्टर होते ही कंपनी कॉल करके आपको बोलेगी प्लीज कंप्लेन विड्रॉ कर लो, हम सब सॉर्ट कर देंगे। अगर आप श्योर नहीं हो तो कंप्लेन बिल्कुल भी विड्रॉ मत कीजिए। सिर्फ तब विड्रॉ करिए जब आपका वीज़ा प्रॉपर्ली कैंसिल हो चुका हो, आपको फुल एंड ऑफ सर्विस पेमेंट मिल चुकी हो। MOHRE हर स्टेज पर आपको गाइड करेगा। स्टेप नंबर 6,
सिर्फ MOHRE के थ्रू कम्युनिकेशन रखें। जब कंप्लेंट एक्टिव हो, HR से डायरेक्टली नेगोशिएट मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए, प्रेशर में कोई डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिए। सारी कम्युनिकेशन MOHRE के थ्रू ही होने दीजिए, क्योंकि डिले या नॉन रिस्पॉन्स कंपनी का लेबर फाइल, लाइसेंस और फ्यूचर हायरिंग अप्रूवल्स को इफेक्ट करता है। इसलिए कंपनीज MOHRE कंप्लेंट्स को सीरियसली लेती है। मोस्ट केसेस डेज में रिजॉल्व हो जाते हैं, मंथ्स नहीं लगते। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रही हूँ। एम्प्लॉयर लीगली आपका वीज़ा होल्ड नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर आपको फोर्स नहीं कर सकता काम कंटिन्यू करने के लिए, आपको फाइट या रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ पूरी तरह से आपके साइड में है। लोग सिर्फ इसलिए फंसते हैं क्योंकि ईमेल प्रूफ नहीं होता उनके पास, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर नहीं होते और वो साइलेंटली वेट करते रहते हैं। साइलेंस एम्प्लॉयर को हेल्प करता है, आपको नहीं। सो अगर आप UAE में जॉब चेंज कर रहे हो तो काम रहिए, प्रोफेशनल रहिए, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड रखिए, लीगल प्रूफ फॉलो करें, लीगल प्रोसेस फॉलो करें, शॉर्टकट्स मत लीजिए, इमोशंस में डिसीजंस मत लीजिए। ये प्रोसेस सेफ, लीगल और प्रूवन है। UAE में जॉब चेंज करना रिस्की या इलीगल नहीं है अगर आप राइट स्टेप्स, राइट टाइमिंग और राइट डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हो तो। अगर एम्प्लॉयर वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्पलेस हो। लॉ आपके साथ है, सिस्टम भी आपके साथ है। सो फ्रेंड्स, ब्लिस यूनिवर्सल का एक ही पर्पस है, आपको क्लियर, जेन्युइन और प्रैक्टिकल गाइडेंस देना, ताकि आप UAE में अपना करियर सेफली और कॉन्फिडेंटली बिल्ड कर सको। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सही वीडियो आपका वीज़ा, आपका जॉब और आपका फ्यूचर सेव कर सकता है। मैं हूँ अमल, एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, tune into my video. Thank you so much for watching.